नमस्ते। मेरा नाम आशीष है। आज हम करेंगे पाठ बाल गोविंद भगत के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये पाठ पढ़ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा तो इस पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न है आपके सामने, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है। बच्चों, हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको 4 ऑप्शंस भी दूंगा। ऑप्शंस देने के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जी हां, 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। एंड में फिर आपको आपका रिपोर्ट कार्ड भी बताऊंगा। मैं मानता हूं कि 5 सेकंड बहुत कम है सोचने और कमेंट करने के लिए। तो हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो रोक कर भी कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं किसके सबसे ज्यादा ठीक होते हैं। इसके ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी स्वयं प्रकाश। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है बच्चों सी राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी। ऑप्शन ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष से अधिक, ऑप्शन सी 70 वर्ष, ऑप्शन डी 80 वर्ष। आपके 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है बच्चों बी 60 वर्ष से अधिक। बच्चों, आपको लग रहा हो कि मैं 5 सेकंड बोलकर भी पूरे 5 सेकंड नहीं दे रहा, तो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ कम या ज्यादा टाइम दे रहा हूं 5 सेकंड कहकर। तो बच्चों, वीडियो को रोक कर तब सोचना और कमेंट करना, इसका कोई और इलाज नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी। बाल गोविंद की टोपी कैसी थी। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए सूरदास जैसी, ऑप्शन बी जैन मुनियों जैसी, ऑप्शन सी कबीर पंथियों जैसी, ऑप्शन डी गांधी की टोपी जैसी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है बच्चों सी कबीर पंथियों जैसी। चलिए चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे। आसान प्रश्न है। बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे। ऑप्शन ऑप्शन ए साहब, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी शिष्य, ऑप्शन डी मित्र। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ए साहब। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए सूरदास के, ऑप्शन बी तुलसीदास के, ऑप्शन सी कबीरदास के, ऑप्शन डी मीराबाई के। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है सी कबीरदास के। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहां ले जाते थे। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहां ले जाते थे। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए मंदिर में, ऑप्शन बी गुरुद्वारे में, ऑप्शन सी मस्जिद में, ऑप्शन डी कबीरपंथी मठ में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है डी कबीरपंथी मठ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। ऑप्शन ऑप्शन ए पहनावे पर, ऑप्शन बी भोजन पर, ऑप्शन सी मधुर गान पर, ऑप्शन डी व्यवहार पर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी मधुर गान पर। चलिए सही उत्तर आपको पता चली गया है तो अगला प्रश्न देखिए। लेखक ने रोपनी किसे कहा है। लेखक ने रोपनी किसे कहा है। ऑप्शन ए रोपण को, ऑप्शन बी धान की रोपाई को, ऑप्शन सी धान की कटाई को, ऑप्शन डी धान की खेती को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है
धान की रोपाई को। अगला प्रश्न है 9वां, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए केवल गीत गाता है, ऑप्शन बी खेत की मेड़ पर बैठते हैं, ऑप्शन सी धान के पौधे लगाते हैं, ऑप्शन डी उपदेश देते हैं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी धान के पौधे लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए बीन, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी उपदेश, ऑप्शन डी जादू। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी जादू। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 11वां, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए श्रृंगार का भाव, ऑप्शन बी विरह का भाव, ऑप्शन सी ईश्वर भक्ति का भाव, ऑप्शन डी वैराग्य का भाव। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी ईश्वर भक्ति का भाव। चलिए, क्योंकि वो सारा दिन सारा पूरा जीवन ही उन्होंने ईश्वर भक्ति के भाव में ही लगा दिया था, इसीलिए ये सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 12वां देखिए। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? एक बार फिर से। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए यात्री को, ऑप्शन बी मनुष्य को, ऑप्शन सी पथिक को, ऑप्शन डी बालक को। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी मनुष्य को। अगला प्रश्न है कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए प्रभात फेरी शुरू करने लगते, ऑप्शन बी गंगा स्नान करने लगते, ऑप्शन सी भजन करने लगते, ऑप्शन डी सत्संग करने लगते। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। प्रभातियां शुरू हो जाती थी उनकी, तो ऐसा एक लाइन आई हुई है, उससे आपको पता चल गया होगा, पाठ पढ़ा था तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है लेखक ने लोही किसे कहा है? लेखक ने लोही किसे कहा है, यानी लोही का अर्थ क्या है, पाठ में आया है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए ओढ़ने वाले कपड़े को, ऑप्शन बी प्रातःकाल की लालिमा को, ऑप्शन सी तारों भरी रात को, ऑप्शन डी चांदनी रात को। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रातःकाल की लालिमा को। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार मानते थे? एक बार फिर से। बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार मानते थे? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए बालकों को, ऑप्शन बी नारियों को, ऑप्शन सी कमजोर व्यक्तियों को, ऑप्शन डी शक्तिशाली व्यक्तियों को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी कमजोर व्यक्तियों को, जिनमें उनका बेटा भी शामिल था, तो वो उस बात पर यह बात कही गई थी। चलिए पाठ में ऐसा ही लिखा हुआ है, देखो अब आगे। तो ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। आज के वीडियो में कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। इस पार्ट का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो या फिर आपकी क्लास से रिलेटेड और भी एमसीक्यूज की वीडियो देखना चाहते हो तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और इसी पार्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और व्याकरण को ट्रिक्स के साथ समझना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।